इमरान अहमद खान नियाज़ी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर और दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर जिसने एक वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। इमरान खान का बचपन ऐसा था कि हम लोग ख्वाब देखते हैं। 4 बहनों का अकेला लाडला भाई, अमीर ख़ानदान, इतने सारे कज़न्स, बहुत सा खेल कूद और साथ ही साथ अच्छी तालीम भी। इमरान खान की वालदा के ख़ानदान से 2 क्रिकेटर आगे खेल चुके हैं और इन्हीं की वजह से भी इनको भी क्रिकेट में शौक़ पैदा हुआ। बचपन में इमरान खान को पतंगबाजी का बहुत शौक़ था, बट इन्होंने हमेशा से लूट कर ही उड़ाई, कभी भी अपने दम पे पतंग नहीं खरीदी। ये शौक़ इनका तब तक पूरा होता रहा जब तक इस पर पाबंदी नहीं लग गई। इनकी क्रिकेट का आगाज़ हुआ जब इनको HSN कॉलेज, जो कि लाहौर का एक जाना माना कॉलेज है, कि क्रिकेट टीम में जगह मिल गई। इसके बाद ये पहुँचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो न सिर्फ उनकी टीम के कैप्टन बने बल्कि पहले नॉन इंग्लिश कैप्टन थे। इमरान खान ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया और 1974 में अपनी पहली विकेट हासिल की। 1977 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैच सीरीज़ शुरू थे। पाकिस्तान पहला मैच हार चुका था। अपने डेब्यू के 6 साल बाद पहली बार इन्होंने 12 विकेट्स हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में ही जाकर हराया। इस मैच के बाद इमरान खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनको जल्द ही कैप्टन बना दिया गया और फतह मिलती गई। ये उन दिनों की बात है कि जब हेलमेट्स इजाद नहीं थे और देखते ही देखते पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टीम बन गई। 1987 में जनरल ज़िया-उल हक थे और वो ख़ुद भी क्रिकेट के दिलदादा थे। इमरान खान ने तो रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन पाकिस्तान की अगली सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और उस टाइम उनकी टीम भी काफ़ी चैलेंजिंग थी। इमरान खान ने वापस ज्वाइन किया और उनकी टीम के छक्के छुड़ा दिए। इमरान खान ने कैरियर में अपना फोकस सिर्फ पैसे कमाने और उनसे गरीबों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाने पर रखा। एक तो इमरान खान अच्छे प्लेयर में से थे, दूसरा सबसे गुड लुकिंग भी थे, इसलिए उन पर बहुत सारे इनके अफेयर्स भी मशहूर थे, जिसमें से जीनत का काफ़ी हिट हुआ, लेकिन इमरान खान ने उनको खासी लिफ्ट नहीं करवाई। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद इल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ना शुरू कर दी, जिससे एक नया दौर शुरू हुआ। ये अपनी तहजीब पर पक्के हो गए, हर जगह पर कौमी लिबास पहनते थे, उर्दू बोलते थे, नमाज के पाबंद थे। इनकी बेगम जुमाइमा भी थी जो उनके साथ पाकिस्तान में रहती थी और अपने आप को पाकिस्तान में जैसा तैसा एडजस्ट कर लिया था और हॉस्पिटल बनाने में इनकी पूरी मदद की थी। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. My offer is still valid. स्टार्ट में तो इमरान खान को सियासत में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 1976 में इन्होंने अपनी एक पार्टी शुरू की जिसका नाम इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ रखा। अब जुमाइमा पर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने तंग आकर इनसे कहा कि या तो मुझे छोड़ दो या फिर इंग्लैंड मेरे साथ आ जाओ, लेकिन ये तो काफ़ी ज़िद्दल थे। इन्होंने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया और उनको डिवोर्स दे दी। पहले तो इनको पाकिस्तान में काफ़ी नज़रअंदाज किया गया, लेकिन 30 अक्टूबर 2011 में मीनारे पाकिस्तान पर होने वाला इनके जलसे ने सबको हैरान कर दिया। उस टाइम इन्होंने पाकिस्तान को एक नया अंदाज़ पेश किया। इमरान खान को सियासत में कामयाबी के दौरान बहुत कुछ हुआ, जैसे इनको स्टेज से गिरा दिया गया, सिकंदर इस्लामाबाद में घुस गया, धरने शुरू हो गए, पेशावर स्कूल का वाक़या पेश आ गया, जनरल राहील ने ज़रबे अज़दब शुरू किया, रहीमा खान की शादी हुई, पनामा पेपर्स आ गए और उसी के साथ डिवोर्स भी हो गई। नवाज़ शरीफ नाअहल हो गए, नवाज़ शरीफ जेल चले गए। 2018 में हुए इलेक्शन जिसमें बने इमरान खान वज़ीर आज़म और इनकी शोहरत को लगे 4 चाँद। आप में से कौन कौन इमरान खान का सपोर्टर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।